ओम शांति। जैसे जनवरी मास में प्यारे साकार बाबा की विशेष स्मृतियों में हम सब समाये रहते हैं। साकार माता पिता के पले हुए बच्चों के दिल में यही स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं। ऐसे ही जून मास भी विशेष हम सबकी मीठी मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति दिवस है। 24 जून 1965 के दिन मीठी माँ इस साकार वतन से अव्यक्त वतनवासी बनी। उनकी मीठी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको प्रेरणाएं देती रहती हैं। ये भी ड्रामा का वंडरफुल पार्ट ही कहे, जो स्थापना के कार्य को संपन्न करने तथा नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए मीठी माँ पहले पहले एडवांस पार्टी में गए। मीठे बाबा उस हीरो पाठधारी आत्मा को गुप्त रख नई सृष्टि की रचना का कार्य कैसे करा रहे हैं, ये भी अभी तक भी गुप्त है। मम्मा का भक्ति मार्ग में भी गुप्त सरस्वती नदी के रूप में यादगार है। वो सदा गुप्त रहकर ज्ञान सेवा करती रहती है। हर बात में मम्मा के अंदर क्या था? करन करावनहार बाप को ही उन्होंने आगे रखा। उनके जीवन की अमूल्य धारणाएं हम सभी ब्रह्मावत्सों को संपूर्णता का मार्ग दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य कर रही हैं। उन्हीं मीठी प्यारी शिक्षाओं का एक छोटा सा संगा आपको मम्मा की यादों में खोकर उनके समान संपूर्ण बनने और प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए एक दृढ़ संकल्प करेंगे, ऐसी हमारी सबकी शुभ आशा है। जगदम्बा सरस्वती माँ की विशेषताएं। नंबर 1, मम्मा लौकिक नाम राधे था मम्मा का, परंतु जैसा नाम वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती थी, समाती थी और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सबको सुनाती। इसीलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते हैं। दूसरा, कभी कुछ भी बात हो जाए, मम्मा को ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था। उनको साक्षी होकर के देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते हुए मम्मा कभी हलचल में नहीं आए। सदा एक रस उनका मुस्कराता हुआ चेहरा, सदा मम्मा का चेहरा मुस्कराता हुआ रहता था और हम सबको भी नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर वो अचल अडोल बना देती थी। तीसरा, मम्मा के चेहरे पर कभी भी फिक्र के चिन्ह ही नहीं देखे। सदा मम्मा का बेफिक्र, कोई शरीर भी छोड़ दे, अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो मम्मा ज़्यादा सोचती नहीं थी। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को सदा ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा। एक बार ही प्यारे बाबा ने मम्मा से कहा कि मम्मा तुम लक्ष्मी बनोगी। बस एक ही बारी कहने से मम्मा की सूरत और सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, ये मम्मा ने विशेष धारणा अपने जीवन में अपनाई। गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुण ही दान करना है। ये 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसीलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण सब बड़े दिल से मम्मा कहने लगे। गुण मूर्त मम्मा सबसे नंबर 1 आगे चली गई। क्लास में सदा हाजिर रहना, ये मम्मा के अंदर
ये भी बाबा का फरमानबरदार बच्चा बनना। लेकिन न केवल रेगुलर और पंक्चुअल बनना, जरा भी मम्मा ऊपर नीचे नहीं हुई। ये हमें मम्मा ने सिखाया। सुबह मुरली और अमृत वेले का योग कभी भी मम्मा ने मिस नहीं किया। जिसको बाबा ने कहा बच्चे गफलत मत करो, जिसे होना होता है वो कभी भी गफलत नहीं करता है। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, जितना जरूरी उतना ही बोला, फिर मम्मा चुप हो जाती थी। मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। तो बाबा जो हमको सिखा रहा है वही हमारे में दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म हो जाएं। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। नंबर 1 रूहानियत में रहना, दूसरा सम्मान, तीसरा बाबा के साथ सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन 3 गुणों को स्वयं में धारण करना है। इन गुणों को धारण करने से जो हमारे अंदर देह का अभिमान है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये मम्मा इन गुणों को हमेशा ध्यान में रखती थी। मम्मा के सिर पर अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी। लेकिन मम्मा हमेशा क्या कहती थी, ये पिता प्रसादे है। कभी मम्मा के अंदर ये भान नहीं आया कि मैं इस ज्ञान को सुना रही हूँ। यही कहा, ये तो पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूँ, स्वयं की जो धारणा में है वो सुना रही हूँ। क्या कहा कि ये पिता प्रसादी, जो हमें पिता से मिला है वो मैं सुना रही हूँ, बाप से मिला सुना रही हूँ, स्वयं की जो धारणा में है वो सुना रही। तभी वाणी में मधुरता सच्चाई झलकती थी। जितनी हमारे में सत्यता पवित्रता होगी उतनी हमारे अंदर मिठास आएगी। जरा भी अपवित्रता है, मन में किसी के लिए ग्लानि है तो वाणी कड़वी हो जाएगी। मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी कि जैसे कोई बात हुई ही नहीं। शिक्षाएं देते हुए अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, ये बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण अंदर चित्त पर नहीं रखे। मम्मा सदा अपने समान में ही रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। समेटना और समा लेना, कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ नहीं देखा। जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वो मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण चेहरे पर भी थी। मम्मा का चेहरा एक रूहानियत और दिव्यता से भरा हुआ था। मीठी ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख क्रोध करने वाली आत्माएं भी अपने आप में शीतलता महसूस करने लग पड़ती थी। मम्मा सदा अथक रही। कितनी भी सर्विस करते उनके चेहरे पर कभी भी थकावट की फीलिंग महसूस नहीं होती थी। इतनी आत्माओं के संग में आते हुए भी, सभी की बातों को सुनते हुए भी खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रखी। सदा बाबा के ज्ञान गुण रूप
भी मोती ही चुभती थी। जरा भी मम्मा ने यहाँ की बातों को अपने ऊपर अपने अंदर आने नहीं दिया, कोई असर नहीं हुआ। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। साथ साथ उसकी कमियों पर सावधानी भी जरूर देती थी। ऐसा भी नहीं था कि मम्मा देखते हुए ना देखे, मम्मा सावधानी भी देती थी। बल कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, लेकिन मम्मा के मुख पर कभी किसी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकलते थे जिसका कोई फायदा ले लेवे। मम्मा ने सदा अपने ऊपर ध्यान रखा। सदा शीतल स्वभाव, मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा, सबके दुख दूर करूं। मम्मा के अंदर क्या भावना थी कि मैं सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार और प्रेम की मूर्ति थी। ऐसे हम सबको भी बनना है। गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ, गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की भी शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्ति भी थी। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल और शांत थी। मम्मा जब भी किसी से मिलती थी, मम्मा का हाथ पकड़ो तो ऐसे लगता था कि जैसे सकाश मिल रही हो, खुशी मिल रही हो। इतनी ताकत थी मम्मा के हाथों में। वो चमत्कारिक हाथ था। बाबा जो सुनाता, मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती थी। को मम्मा के अंदर कितना अटेंशन था। जैसे उस समय एक एक बात का मम्मा स्वरूप बनती जाती थी। मम्मा सिर्फ सुनती ही नहीं थी, बल्कि बाबा की बातों का स्वरूप बनती जाती थी। इसीलिए मम्मा सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देखी। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा ने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया। मम्मा के चेहरे पर सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक भी है। अटल निश्चय किसको कहा जाता, वो मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने सिरमत में अपनी मनमत नहीं मिक्स की। मेरा विचार ये है, मैं ये समझती हूँ, ये मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया। हमेशा मम्मा के मुख से बाबा ही निकलता था। बाबा ने समझाया है और बाबा ने ये कहा। वो बताने में ऐसा जो रस एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। ऐसे मम्मा हमारी शब्दों को शब्दों से स्वरूप बना देती थी। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी। सदा मम्मा की चलन, यहाँ तक मम्मा कहती थी अगर तेज चलेंगे तो धरती माँ को बहुत बड़ा दुख होगा। तो मम्मा की जो चलन चाल कैसी थी, फरिश्ते जैसी थी। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसीलिए ब्रह्मा शिव बाबा की पोत्री, ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेन माँ बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कभी कामना नहीं रखी। बाप के दिए हुए खजानों से सदा मम्मा संपन्न रही। मम्मा ने कभी भी अपना शो नहीं किया, गुप्त पालना दी। अच्छी धारणा कराने की मम्मा ने बहुत मदद की। आज दिन तक भी
देश विदेश में बाबा के कई बच्चे हैं जिनको अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। अभी भी मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम पाठ बजाया, इस कारण गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाई। ये टाइटल मम्मा के सिवाय और किसी को भी नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया, तब विद्या की क्या बन गई? देवी बन गई। आज कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो भी सरस्वती माँ से विद्या मांगता है। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सब किसको याद करते हैं? सरस्वती को याद करते हैं। मम्मा को समान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहता था। मम्मा सदा समान में रहती थी और स्वधर्म में रहती। हमारा आप सबका स्वधर्म क्या है? सात। उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने वही माना। जो बाबा कहते थे वही मम्मा मानती थी। मम्मा ने कभी नहीं कहा मैंने ये किया, सदा क्या कहा? बाबा के तरफ इशारा किया, मैं बेटी हूँ, माता पिता वो है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी, हमेशा बाबा के तरफ इशारा। मम्मा है ब्रह्मा की बेटी, संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी, जिस कारण मम्मा जगदम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का हंसों का ऐसा नशा था मम्मा के अंदर, जो नैन चैन से चेहरे से वो नशा दिखाई देता था कि जैसे सचमुच श्री लक्ष्मी, वैसे ही संस्कारों को मम्मा ने अपने स्वरूप में धारण किया था। किसकी हूँ और मेरा भविष्य क्या था? मम्मा के अंदर ये भाव कि मैं किसकी हूँ और मेरा भविष्य क्या है। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार दिखाई पड़ता था। कईयों ने मम्मा के चेहरे की तरफ देखा तो दुर्गा का स्वरूप दिखाई दिया, सरस्वती का स्वरूप दिखाई दिया, लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई दिया मम्मा के द्वारा, क्योंकि मम्मा एकांत में रहकर गुणों का स्वरूप बनती थी। इसी कारण सबको साक्षात्कार होता था। मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल तरीके से स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा के महावाक्यों में एक बात का स्पष्टीकरण, बाबा के साथ लगन कैसी हो, वो मम्मा के सूरत से देखा। मम्मा की एक बात हमको बार बार याद रहती है, बार बार अंदर से याद आती है कि मम्मा हमेशा कहती थी, शक्ति जमा करने में आप लोग कितनी मेहनत करते हो और फालतू खर्च कितनी जल्दी कर लेते हो। फालतू बातों में शक्ति खर्च करके फिर उदास और कमज़ोर बन जाते हो। कमाई करने में इतना टाइम नहीं देते हो, लेकिन सारा दिन खर्चा ही खर्चा, फिर दिवाला हो जाता है। जब कोई बात सामने आती तो कहते बहुत मुश्किल। क्यों मुश्किल लगती है बात? क्योंकि अंतर आत्मा में शक्ति नहीं है। इसलिए मम्मा हमेशा शक्ति जमा करने में रहती थी। एक शब्द भी मम्मा के अंदर से फालतू नहीं, क्योंकि उसे इतनी अंदर से समझ आ गई थी कि एक शब्द भी मम्मा व्यर्थ बोलकर अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करती थी। मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद रहते हैं। मम्मा सदा क्या कहती थी? हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए मम्मा ने बहुत बहुत अपने, और दूसरा क्या फोन था कि हुक्मी हुक्म चला रहा है। एक तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है और दूसरा हुक्मी हुक्म चला रहा है। ये 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती थी, सबको याद दिलाती थी, याद भी रखती थी और मम्मा सबको याद दिलाती थी। इसी मंत्र से हम सहज क्या बन जाएंगे?
नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्योंकि जब यही याद हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है और ऊपर से हुक्म ही हुक्म चला रहा है, अगर ये दो स्लोगन हमारी बुद्धि में आ जाए तो हम सहज नष्टो मोहा बन जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख हम बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी अनेकानेक विशेषताओं और गुणों की मूर्ति मीठी माँ भल अभी हम बच्चों के बीच में नहीं है, लेकिन उसकी दिव्य मूर्त, उसकी मधुर शिक्षाएं हम सबके नैनों के सामने घूमती रहती हैं। जिन भाई बहनों ने साकार में भी पालना ली वो और ही अनुभव बता सकते हैं, और जिनको मम्मा ने सूक्ष्म रूप से जो पालना दी, आज भी कई लोगों को बाबा का और मम्मा का साक्षात्कार हुआ। आज भी हम सबकी सेवा में लगी ऐसी मीठी मीठी मम्मा का ये मास चल रहा है, तो हम सब लोग मम्मा की अगर मधुर शिक्षाओं को जैसे मम्मा स्वरूप बनी ऐसे हम भी अपने स्वरूप में धारण करेंगे तो हम भी मम्मा समान बनेंगे। और बाबा का जो है कि माता मम्मा बाबा को फॉलो करो, वो चीज़ हमारे जीवन में आ जाएगी, हम भी सहज संपूर्ण और संपन्न बन जाएंगे। तो यही बाबा की शुभ आशा है, हम बच्चों को इस चीज़ को अपने स्वरूप में लाना है और मम्मा समान बाबा समान बनना है, बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। अच्छा, ओम शांति।